द फादर ऑफ एटम बम यानी परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर। नमस्कार दोस्तों, एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है ओपेनहाइमर के नाम से, जो कि साइंटिस्ट ओपेनहाइमर की लाइफ से रिलेटेड है। पर यहाँ हम आपको फिल्म के रिव्यू देने नहीं, बल्कि ओपेनहाइमर की एक स्टोरी बताने आए हैं, जहाँ पे उन्होंने गीता के एक श्लोक का वर्णन किया है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कैसे सनातन धर्म के ग्रंथ उस समय 16 से 17वीं शताब्दी के उन महान वैज्ञानिकों के लिए इतनी यूज़फुल रही, कैसे उन साइंटिस्टों ने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा और उनके बारे में बताया। सदी के एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और एक महान वैज्ञानिक ओपेनहाइमर, जिन्होंने उपवेद, वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों को पढ़कर विश्व में यश प्राप्ति किया। यह एक प्रश्न उठता है कि कैसे आधुनिक ब्रह्मांड के इन वैज्ञानिकों को विज्ञान को छोड़ किसी धर्म ग्रंथ पे रुचि आ सकती है। कैसे वह किसी दूसरे धर्म के ग्रंथों को पढ़कर उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्या आधुनिक विज्ञान हमारे धर्म ग्रंथों के अधीन आ सकता है? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर हर शब्द विज्ञान की बात करता है। एक ऐसा धर्म जो भगवान और विज्ञान को साथ में लेकर चलता है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए ओपेनहाइमर को भूल जाते हैं। हम थोड़ा अपने धर्म ग्रंथों की तरफ आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वेद या उपवेद पर कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर जगह पर वेद और उपवेद का ही रेफरेंस दिया जाता है। हाँ, वेद और उपवेद हर एक चीज के, हर एक रिसर्च के जनक हैं, उसमें सब कुछ है। पर हर बार वेद और उपवेद को लेके आना यह थोड़ा सा अलग लगता है। आज हम एक महान वैज्ञानिक, सनातन धर्म के ऋषि कन्नड़ ऋषि के बारे में जानते हैं। कन्नड़ ऋषि, इनको एटम यानी कि परमाणु का जनक माने तो यह भी कम होगा, पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको जानते ही नहीं, बल्कि जॉन डाल्टन को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम ओपेनहाइमर को अच्छी तरीके से जानते हैं, पर इन कन्नड़ ऋषि को नहीं जानते, जिन्होंने जॉन डाल्टन से 2600 वर्ष पहले यानी कि 500 BC के आसपास एटम के बारे में बता दिया था अपने किताब वैशिका सूत्र में। और हम जॉन डाल्टन को फादर ऑफ एटम मानते हैं, जबकि कंप्लीट एटॉमिक थ्योरी, सब डिवीजन ऑफ पार्टिकल, इन सब के बारे में उन्होंने अपने वैशिका सूत्र में बता रखा है। कन्नड़ ऋषि ने एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स पार्टीशन के बारे में बताया है, साथ ही उसके सब डिवीजन पार्टिकल के बारे में बताया है। उन्होंने अपने किताब वैशिका सूत्र में बताया है कैसे ब्रह्मांड बना और अस्तित्व में आया। और हम उन किताबों को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर की तरफ अंधे होकर दौड़ रहे हैं। हम ओपेनहाइमर, डाल्टन, जॉन कॉकरॉफ्ट और अर्नेस्ट वाल्टन के बारे में बस पढ़े जा रहे हैं और अपने ऋषि मुनि ऋषि, जिन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हर एक चीज डिटेल में बताया है, उनको हम भूलते जा रहे हैं। कन्नड़ ऋषि ने अपने किताब वैशिका सूत्र में कहा है एटम अनडिविजिबल है, यानी कि एटम टूट नहीं सकता, पर एटम को तोड़ा जाए तो उसमें से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी, एक असीमित ऊर्जा प्राप्त होगी और उसके तुरंत ही बाद वह सब एटॉमिक पार्टिकल वापस जुड़ के कंप्लीट एटम फॉर्म कर लेंगे। और अब अगर हम एटम बम या न्यूक्लियर बम की थ्योरी की बात करें तो इसमें तो ऐसा ही होता है। हम न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन के थ्रू, कुछ केमिकल एक्सप्लोजन के थ्रू हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं या फिर दो न्यूक्लियस को एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है
और हम इस थ्योरी को लेके एटम बम या फिर न्यूक्लियर बम का निर्माण करते हैं। तो कन्नड़ ऋषि की थ्योरी ही तो ये कहती है, तो इसमें से कुछ अलग क्या बनाया है। और हम अब भी ये मानते हैं कि फादर ऑफ एटम डाल्टन है और फादर ऑफ एटम बम या फिर न्यूक्लियर बम ओपेनहाइमर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट नहीं है या वो टैलेंटेड नहीं है। उन्होंने अगर ग्रंथों से कुछ पढ़ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तो हाँ, उनमें टैलेंट है, उनके अंदर ज्ञान है। पर हम अपने ऋषि मुनि ऋषियों को किस कारण भूलते जा रहे हैं? आप खुद ही सोचिए, ओपेनहाइमर या जितने भी वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, इनको ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उनको उपवेद, उपनिषद, गीता पढ़नी पड़ी? ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उस समय के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलना पड़ा, या फिर निकोला टेस्ला को स्वामी विवेकानंद जी से मिलना पड़ा? एटम बम के फटने के तुरंत बाद ओपेनहाइमर ने गीता में बताए गए श्री कृष्ण द्वारा लाइन को दोहराया, जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं काल हूँ, सृष्टि का विनाश करता हूँ। वही बात ओपेनहाइमर कहते हैं, मैं अब काल हूँ जो दुनिया का विनाश करता हूँ। यानी ओपेनहाइमर सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ रहे थे और उसमें से ज्ञान को समझकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वह समाज के सामने ला रहे थे। क्या आपको पता है, वैशिका सूत्र में एनर्जी, वेव, मेजरमेंट और ना जाने कितने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। और सिर्फ ये कोई थ्योरेटिकल रूप से नहीं बताया गया, बल्कि प्योर एक्सप्लेनेशन है, फॉर्मूलाज हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उन सबको बताया गया है। ऐसे ही नहीं, ये वेस्टर्न साइंटिस्ट जितने भी थे, ये हमारी ग्रंथों को पढ़ते थे। वास्तव में ये हमारी किताबों को ट्रांसलेट कर उन एक्सपेरिमेंट को समझ के समाज के सामने ला रहे थे। और हम क्या कर रहे थे? हम बस उन वेस्टर्न साइंटिस्टों को फॉलो कर रहे थे और उनकी जय जयकार कर रहे थे और अपनी किताबों को भूल जा रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो यह एक प्रकार से चोर थे जो हमारे थीसिस को, हमारे एक्सप्लेनेशन को पढ़कर हम ही लोगों को समझा रहे थे। अब यह आप लोगों को फैसला करना है कि आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे, उन साइंटिस्टों को फॉलो करेंगे, उनकी किताबों को पढ़ेंगे, या फिर अपने धर्म ग्रंथों की किताबों को पढ़कर इसमें छुपे रहस्यमय विज्ञान को समाज के सामने प्रकट करेंगे। तो आप देखेंगे कि पूरा समाज चेंज हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेलीपैथी या फिर मन की गति से चलना, पुष्पक विमान जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल सकती है। ऐसी बहुत सारी रहस्यमय विज्ञान, टाइम ट्रेवल, ये सब कुछ हम खुद ढूंढ सकते हैं और इन सब चीज़ों को हम खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।